किनोआ एक सुपर फूड करके आपको पता है ह्यूमन में भी यूज़ होता है। ये प्लांट सोर्स में हाईएस्ट प्रोटीन रहने वाला इंग्रेडिएंट है और ये फंक्शनल फूड रेंज है किनोआ करके, एनएनडी किनोआ करके। और ये स्पेशली स्किन एंड कोट के जो इश्यूज़ है उसके लिए है, स्किन ब्यूटीफाइंग करने के लिए, स्किन एलर्जी है, किसी प्रोटीन से एलर्जी है तो उसके लिए, क्योंकि हमने इसमें डक ऐड किया हुआ है जो नोवेल प्रोटीन है। नोवेल प्रोटीन यानी कि कम से मतलब न्यू प्रोटीन आप बोल सकते हैं कि जो कम यूज़ होता है अभी, वो हमने प्रोटीन यूज़ किया है तो उसकी वजह से एलर्जी फॉर्म नहीं होती। किनोआ तो फर्स्ट टाइम ही लॉन्च, मतलब किसी डॉग फूड में फर्स्ट टाइम ही लॉन्च किया गया है। कोकोनट उसमें ऐड किया है, कोकोनट स्किन नरिशमेंट में हेल्पफुल है। कोकोनट ऑयल आपको पता है स्किन नरिशमेंट में हेल्पफुल है। टर्मरिक है, उसमें आपको एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। तो ओवरऑल इसमें जो नेचुरल इंग्रेडिएंट ऐड किए हुए हैं वो स्किन और कोट के लिए जो बेनिफिशियल है वो ऐड किए गए हैं। इसमें कौन से भी बाय प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी हम यूज़ नहीं करते हैं, कम्प्लीटली नेचुरल प्रिजर्वेटिव ऐड किए हुए हैं। विटामिन ई, टोकोफेरॉल हम एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। तो ये कम्प्लीटली एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इसकी वजह से इसका नाम एनएनडी है, नेचुरल एंड डिलीशियस। डिलीशियस एनएनडी का फुल फॉर्म होता है नेचुरल एंड डिलीशियस। बहुत से ऐसे लोग हैं उनको मालूम है कि फूड एनएनडी है, बट एनएनडी का लॉन्ग फॉर्म बहुत से लोगों को मालूम नहीं था। आज हमारे चैनल के द्वारा उन लोगों को आज ये पता चल जाएगा कि एनएनडी का फुल फॉर्म क्या है। चलिए दूसरा किनोआ रेंज हो गई। हाँ, ये पंपकिन रेंज, ये कम्प्लीटली पंपकिन रेंज है। ये टोटली ग्रेन फ्री रेंज है, इसमें कौन से भी ग्रेन्स ऐड नहीं है। और इसमें ये आपको 3 प्रोटीन सोर्स मिलते हैं, चिकन, लैम और फिश। एक ओशन रेंज करके आता है, उसमें फ़िश रहता है हमारा। तो यहाँ इसमें जो हमने चिकन वगैरह ऐड किया हुआ है ना, वो कम्प्लीटली जो जिस क्वालिटी का हम खाते हैं मीट ऐड किया हुआ है, मील ऐड नहीं किया हुआ है। मीट यानी एकदम प्योर फॉर्म में जो रहता है चिकन, या बाय प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है ऐड किया, यूज़ किए वाला नहीं है। बाय प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है। आप इसमें इंग्रेडिएंट्स भी आप देखोगे ना तो उसमें आपको डिटेल्स में दिख जाएगा कि चिकन, ड्राइड डिहाइड्रेटेड चिकन, ये हमने ऐड किया हुआ है। इसमें भी पंपकिन ऐड किया हुआ है। जब मैं इस फूड में अच्छे से अच्छा चिकन, अच्छे से अच्छे जो इसके वेजिटेबल्स होते हैं, पंपकिन होते हैं, वो इसमें ऐड किया हुआ रहता है। और इसमें जो मल्टीविटामिन मिनरल्स हमने जो ऐड किए हुए हैं वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से लिए हुए हैं। ओके, इसमें हाईलाइट हमने पोमोग्रेनेट किया हुआ है। ओके, तो पोमोग्रेनेट आपको पता है कि रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है। हाँ, वेरियस न्यूट्रिएंट्स आपको पोमोग्रेनेट से मिलेंगे। इसके अलावा भी हमने इसमें स्पिनच, एप्पल या फिर ब्लूबेरी ये भी ऐड किया हुआ है। तो सभी जो हम मल्टीविटामिन मिनरल्स लेते हैं इसमें वो कम्प्लीटली प्लांट सोर्स से, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से ही लेते हैं। तो उसका एब्सॉर्प्शन बॉडी में फास्ट हो जाता है, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट देते हैं। ओके। तो आपको एक्स्ट्रा और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये देते हो तो आपको ऊपर से कुछ मल्टीविटामिन, कोई मिनरल्स, ऐसा कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये फूड यूज़ करते हो तो। और इसमें हमने पंपकिन ऐड किया हुआ है। पंपकिन के बेनिफिट, पंपकिन यानी कद्दू बोल सकते हैं हमारे इसमें। पंपकिन जो ऐड किया है उसके बेनिफिट्स है कि वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी बढ़ाता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी ग्लूकोज स्लोली रिलीज करता है बॉडी में, तो एनर्जी दिन भर रहती है। और सेकंड बेनिफिट है कि ये नेचुरल डीवर्मर है। ये जो पेट में जो वर्म्स रहते हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी इंक्रीज करके वो रिमूव कर देता है। उसमें विटामिन ए रिच सोर्स है, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी है। तो इसके वेरियस जो बेनिफिट्स हैं, मतलब ये कुछ लोग डॉग्स को जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, ओबेसिटी प्रॉब्लम्स है, वो ये फूड भी यूज़ कर सकते हैं। वो उन्होंने मतलब ये आप यूज़ करते हो तो वो फ्यूचर में जाके ये प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएंगे। और आपको और एक वैरायटी मिलती है प्रोटीन की, इसमें लैम मिलेगा आपको। लैम सोर्स एक है प्रोटीन का। और इसमें हमने लैम एंड ब्लूबेरी ऐड किया। ब्लूबेरीज भी सबसे रिच सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट का। इसमें भी आपको पोमोग्रेनेट भी मिलेगा, एप्पल एक्स्ट्रैक्ट भी है इसमें, और स्पिनच भी है। तो वेरियस जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उनसे लिए हुए मल्टीविटामिन मिनरल्स हम फूड में ऐड करते हैं। तो इसमें ये कम्प्लीटली ग्रेन फ्री है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव ऐड किए हुए हैं। तो ओवरऑल जो बोल सकते हैं कि एक हेल्दी फूड आप अपने डॉग को दे सकते हैं।
ये NND ओशन करके एक रेंज है, ये कम्प्लीटली फिश की रेंज है। फिश के हाँ, रेंज जो भी ओशन से फिश वगैरह लिए हुए हैं हाँ उससे ही हम यूज़ करते हैं। ओके और जो हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, अगर फिश भी उठाया है तो जो एकदम एक्सट्रैक्टेड पार्ट होते हैं आप वो नहीं लेते। एक क्लियर वाटर जो ओशन से है ना, वहाँ से ही जो फिश मतलब नॉन पोल्यूटेड ओशन से हमने फिश लिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सी पोल्यूटेड सी से कुछ रॉ मटेरियल उठाया। तो इसमें भी हमने कॉड फिश यूज़ किया हुआ है। ये भी कम्प्लीटली हम बाय प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं यूज़ करते, ये भी कम्प्लीटली ग्रेन फ्री है। इसमें भी पम्पकिन है, उसमें हमने ऑरेंज ऐड किया हुआ है। ऑरेंज और एक जो पपी में रहता है वो कैंटेलूप मेलन ऐड किया हुआ है। तो वो जो जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया कि सब न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट्स और वेजिटेबल्स सोर्स से लिया, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से ही लिए हुए। तो ये कम्प्लीटली एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बन जाता है और बेनिफिट्स उसके बेहतर मिल जाते हैं डॉग्स को। तो आपको आगे जाके जो प्रॉब्लम्स होते हैं ओबेसिटी, डायबिटिक या फिर हमने एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा ऐड किए हुए, तो आगे जाके जो कैंसर वगैरह भी चीज़ें हैं, कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स देने वाले चीज़ें हैं, उससे भी ये बचाता है। तो ये ओवरऑल एक आप डॉग के ओवरऑल हेल्थ के लिए एक्सलेंट फूड है। और ये आपको टीम ब्रीडर के रेंज के बारे में बताएं। What you want to ask? सर मुझे आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए कि आपके प्रोडक्ट्स में क्या क्या खासियत है, क्या नहीं, या फिर आपके प्रोडक्ट में से कौन सी अच्छी बात है, या फिर क्या ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड है जो बाकी फूड में नहीं है, क्या फिर वो डॉग को चाहिए बट वो जो रेगुलर फूड रहता है। हाँ मैं समझ गया। हाँ। तो पहली चीज़ तो ये है फर्स्ट ऑफ ऑल कि फर्मीना इज़ नॉट अ पेट फूड कंपनी। हाँ फर्मीना इज़ अ पेट न्यूट्रिशन कंपनी। ओके वी हैव गॉट न्यूट्रिशन कॉलेजेस अराउंड द वर्ल्ड। वी टीच पीपल व्हाट nutrition requirement of a pet is, whether it's a cat or whether it's a horse, dog. Second thing, Fermina is not only into just for hyper premium foods. देखिए प्रोडक्ट्स के अंदर, फूड के अंदर 3 तरह के प्रोडक्ट आते हैं। हाँ। एक प्रिस्क्रिप्शन डाइट होती है। हाँ। उस प्रिस्क्रिप्शन डाइट आप ये मान लें कि कोई एक व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड हुआ तो डॉक्टर उसका माउथ से इनटेक ऑफ फूड बंद कर देता है, तो वो उसको कहता है कि 2-3 दिन बाद कि अब जब उसका थोड़ा रिकवरी होता है कि यू फीड हिम लिटिल लाइट फूड। हाँ। अब इसको सिर्फ दलिया खिलाओ, बराबर। डोंट फीड हिम ग्लूटेन। सो उसको मालूम है कि वो क्या प्रिस्क्राइब कर रहा है। तो वो जब हॉस्पिटलाइज रहा, चाहे 4 दिन डॉक्टर बोला कि 4 दिन आप यही खिलाओ, अच्छा आज इसको ये खिला के देखो, तो वो जो डॉक्टर ने उसको बोला है वो प्रिस्क्रिप्शन डाइट बोला है। हाँ। उसके बाद जब वो घर जाता है डिस्चार्ज होकर, तो वो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखता है डिस्चार्ज चार्ट पे, यू हैव टू फीड दिस, यू शुड नॉट ईट मीट, एग्स, पनीर, घी, फ्राइड गुड्स, फ्राइड आइटम्स। तो वो जो और नेक्स्ट 6 मंथ्स नहीं खाने। हाँ। तो वो जब उसने लिखा डिस्चार्ज के बाद, उसको फंक्शनल फूड कहते हैं। यानी कि क्योंकि सारी एंटीबायोटिक्स वो अप्रॉक्सीमेटली बंद कर गया है, पहले इंजेक्टेबल्स पे भी था, अब नहीं है, अब रिकवरी मोड पे है। तो कोई भी चीज़ जो आपके उस ऑर्गन को नुकसान ना पहुंचाए, हार्म ना करे, और उसको प्रॉपर कंडीशनिंग पे आने पे जिसकी वो बिफोर द प्रॉब्लम स्टार्टेड वो थी, वहाँ तक लाने के लिए उसको वो खाना ज़रूरी है। जैसे आप किसी को लीवर का प्रॉब्लम होता है फॉर एग्जांपल, तो डॉक्टर उसको जब कहता है कि अब आपको ये चीज़ें नहीं खानी है 6 महीने, तो आदमी नहीं खाता। जब लीवर ठीक हो जाता है वो कहता है 6 महीने के बाद आप खाओ। तो वो जो 6 महीने के टाइम उसने खाना बोला है, उस खाने को आप कहते हो फंक्शनल फूड। फिर उसके बाद जब वो ठीक हो गया तो उसने कहा अब आप दिखाने गए, डॉक्टर ने देखा, आपको बोला आप सब कुछ खा सकते हैं, तो उसको कहते हैं हाइपर प्रीमियम फूड। सो फर्मीना अकेला कंपनी है जिसके पास प्रिस्क्रिप्शन फूड है, जिसके पास फंक्शनल फूड है, जिसके पास हाइपर प्रीमियम फूड है। तो नो अदर कंपनी इन कंपटीशन विद अस इज डूइंग दिस। सेकंड, वी डोंट बिलीव इन एनीथिंग विच इज़ आर्टिफिशियली ग्रोन। राइट, हम लोगों के, आप देखो हमारे प्रोडक्ट का नाम भी NND है, नेचुरल एंड डिलीशियस है। उसका रीज़न ये है कि कोई भी चीज़ आप जितना नेचर से दूर होगे उतना प्रॉब्लम में आओगे। वो तो आएगा ही। यू थिंक ओवर इट। पहले आपके घर में देखें 2 तरह का साइंस है। हाँ। एक साइंस विद द नेचर, एक साइंस अगेंस्ट द नेचर। हम यहाँ खड़े हैं, हाँ। शेड है, हवा नहीं आ रहा, बंद है, लेकिन थोड़ा हवा आता है, ये पंखा उधर का हवा को खींच के वही हवा सर्कुलेट करता है, भेज देता है वापस। अब हम ये हार्मफुल नहीं है, हम यहाँ पे AC लगाएंगे और AC में रहेंगे, AC इज हार्मफुल। माइक्रोवेव, अनदर एग्जाम्पल, वेरी गुड। हम लोग पहले खाना बनता था, पतीला होता था, खाना बना, वो 3-4 घंटे खाना बनता था, उसके बाद वो सर्व होता था, वो बचता था तो वो काम वालों को, सर्वेंट्स को हम लोग सर्व कर देते थे। हम उसे स्टोर नहीं करते थे क्योंकि रेफ्रिजरेटर नहीं था। अब हम क्या करता है, हमने उसी खाने को बनाया प्रेशर कुकर में। वो साइंस है। पहले वो चूल्हा जलता था, जलाना भी साइंस था, उसको पतीले में बनाना भी साइंस था।
आज भी हम साइंस बना रहे हैं, लेकिन वो जो खाना 3 घंटे में बनाते थे हम, आज उसको हम 25 मिनट में बनाते हैं। बराबर। तो 25 मिनट में बनने का इफेक्ट क्या हुआ? वो जल्दी, एक तो वो जल्दी पक तो No, गया। जल्दी पक तो गया, हाँ। ना तो वो फ्लेवर आया, नहीं, ठीक flavor है। नहीं बराबर। और दूसरी बात, उसी खाने को बचाया, फ्रिज में रख दिया। अब रात आपके पनीर की सब्जी बना, बहुत अच्छा। सुबह को मैं ऑफिस चला गया, नहीं खा पाया। मैं रात को घर आया, मैंने अपनी वाइफ से पूछा, अरे वो कल रात पनीर की सब्जी बना था, हाँ, वो है है क्या? बोले हाँ है फ्रिज में, गर्म करो। उसने निकाला और उसको माइक्रोवेव में गर्म कर दिया। अनदर साइंस अगेंस्ट द नेचर। हो गया वैसे। अब वो खाया। अब आप मेरे को बताओ, हम लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है। पहले हम लोग फ्रेश फूड खाना बनता था, खा लेते थे। खाना 3 घंटे में बनता था। बराबर। अभी एक ही टाइम बना? नहीं, खाना 3 घंटे में बनता था। हाँ, हम खाते थे, हाँ, जो बचता था वो दे देते थे। दे देते। आज क्या है, हम खाना बनाते हैं आधे घंटे में, जो बचता है फ्रिज में रखते हैं, फिर माइक्रोवेव में गर्म करके खाते हैं। आज आप आज के हेल्थ देखो इंसान की, और अब से 40, 50, 70 साल पुराने आदमी की हेल्थ देखो। सी द कंडीशन व्हेन वी आर मूविंग away from the nature, we are moving towards the problems. Okay. When we are coming close to the nature, we are more away from the problems. We are close to safety. So if you believe in God, you believe in nature. And if you believe in nature, you should believe science with the nature. So our product is very natural. हम लोग आर्टिफिशियल को फ्लेवर नहीं ऐड करते, आर्टिफिशियली को प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड करते। सो वी आर वेरी मच कॉन्शियस फॉर इट। इसीलिए जब हम लोगों को सजेस्ट करते हैं, आप हमारा खाना भी बहुत कम दो। आर फूड इज, अब आप कोई फूड खा, मैं किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लेना चाहता, देयर बिग प्रोडक्ट्स ऑल्सो इन इंडिया, बट यू नो वाई फर्मीना इज ग्रोइंग इन इंडिया फास्टर देन एनीबडी एल्स? इवन दो, देखो हर प्रोडक्ट को कामयाब करने में ब्रीडर का बहुत बड़ा हाथ होता है, और ब्रीडर कुछ नहीं चाहता, ब्रीडर रिजल्ट चाहता है। वो तो है। देखो ब्रीडर ने पहले आपने, मैं आपको बोलता हूँ एग्जांपल देखे, आपने कभी कॉफ़ी नहीं पी, तो जब आदमी आपसे पूछेगा विल यू हैव टी और कॉफ़ी, आप हमेशा बोलोगे टी। पहले लोगों ने ग्रीन टी नहीं पी थी, जब ग्रीन टी पी या ब्लैक टी पी तो वो फ्लेवर डिफरेंट आया, तो वो बोलता नहीं आज मैं ब्लैक टी पीऊँगा। वैसे वर्षा जब कॉफ़ी पी लिया, तो सुबह उठा आपने कॉफ़ी पियोगे, उसने कहा कॉफ़ी नहीं अच्छा है। दोपहर बाद शाम हुआ 5 बजे, विल यू लाइक टू हैव टी? नो आई गो फॉर कॉफ़ी। सो उसको अब टेस्ट मालूम है, तो वो ऑप्शंस हैं। When Fermina was not there or other products were there, जब ब्रीडर को ट्राई का मौका मिला और वो बाजार से एक बैग खरीद के ट्राई किया, then he stick to it. Like I named you the kennels which are properly on Fermina, and they are big. Dogmatics only Fermina. Hexter kennel Dobermans. उनका Doberman नहीं है? नहीं, रिंग चल रही है उनकी। अच्छा, Hexter Doberman. Abhimanyu Reddy. Entire kennel is on Fermina. Entire kennel. And you go to northern India, Harchand Singh German Shepherd, Siddharth Sharma Dagba Kennel, Moshana Bora, Ajit Villa Kennel. You name the kennel and they were one. Jatin Sareen, Jatin Kennels. Okay. Everybody is feeding Fermina. You know why? People consider it very expensive. No. When you calculate the rationing, it comes down. वो आप 600 ग्राम खिला रहा है, मेरा 450 खिला रहा है, वो 150 ग्राम का पैसा क्यों नहीं कैलकुलेट करता? आप बैग का पैसा मत कैलकुलेट करो, कुत्ते की कंडीशन का पैसा कैलकुलेट करो। ब्रीडर के लिए ज़रूरी क्या है, उसका कुत्ता सेहतमंद रहना चाहिए, स्मार्ट लगना चाहिए, वो हेल्दी रहना चाहिए। बस। और फ्यूचर के जो क्लिनिकल एक्सपेंसेस होंगे वो कम होता है, बच जाएंगे ना, हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप कोई भी दवा खिलाते हो, लेट इट बी अ मल्टीविटामिन। यस, लेट इट बी अ मल्टीविटामिन। उसके अंदर प्रिजर्वेटिव भी होता है, उसे बनाया ऐसे जाता है वो ख़राब ना हो, क्यों उस पर एक्सपायरी डेट होता है। दूसरा चीज़, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे, वो आप इतना क्यों नहीं, ओनली दिस फिनिश्ड। We don't request you to give any calcium. We don't request you to give any multivitamin. Just keep on this. We are having a department of nutritionist. Okay. हमारा न्यूट्रिशन कंसल्टेंट को आप फ़ोन कर सकते हो, आप ऑनलाइन जाके आप लिख सकते हो, डाइट चार्ट आपको उधर से आ सकता है। They will call you up. We have a separate department. एक्टिविटी के ऊपर, उसके ब्रीड के ऊपर, उसके एज के ऊपर आपको न्यूट्रिशन प्लान मिलेगा। आपको प्रोवाइड करते हो? प्रोवाइड करते, कंपनी प्रोवाइड। देखिए, सबसे एक बड़ी बात है कि आप कहीं पर भी जाओ, कहाँ से भी फूड लो, कौन सा भी फूड लो, बस वो आपको पैकेट दे देते हैं। बट आपके डॉग के हिसाब से उसका वेट क्या होना चाहिए, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा, उसको ग्रो करने के लिए आपको अगर कोई हेल्प करता है तो ये प्रोडक्ट है। We have got nutrition consultants. We have a separate department there in the company. Even in India we have set up. Yes. There are 15 to 16 people working. Just पूरे दिन एक ही काम है उनका। आपका कुत्ते का एज, कितना वेट है, कौन सा ब्रीड है, कितना एक्टिविटी है, घर में रहता है, फ्लैट में रहता है, आप उसे कितनी देर वॉक कराने को लेकर, वो सबको पूछ के प्रेग्नेंट है, कैसा है, एक्टिव, उसको हम फीडिंग चार्ट भेजते हैं। ओके। राइट, मैं आपको फीडिंग चार्ट कैलकुलेट करके आपके कुत्ते का भी ग्राउंड में बता सकता हूँ।
आप कितना गलत, देखो ऐसा है, हाँ जब तक आपको नॉलेज नहीं होती, आप पढ़ते नहीं हो, तब तक आपको लगता है आप सब वही सही कर रहे वही हो, ना। राइट? अभी जो ब्रीडिंग इंडस्ट्री में जो बोल रहे हैं कि मार्केट नहीं है या फिर कुछ भी क्यों सर मार्केट नहीं है, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। मार्केट करेक्शन पे है, हाँ मार्केट करेक्शन पे है, मार्केट इज देयर, यस मार्केट करेक्शन पे है। पहले, अब मैं बताता हूँ आपको, हाँ। पहले लोगों को लिए ये पैशन होता था, शौक होता था, दे जस्ट कम हियर टू क्लैप एंजॉय, हाय हाय कराएंगे। आज क्या है? आज पूरा प्रोफेशन बन गया। नो नो नो, हाँ लोगों ने अपना काम धंधा बंद करा, एक Yes, कैनल yes. खोल लिया, 10 Kennel. कुत्ता 20 कुत्ता लाया। आप मेरे को बोलो, एक आदमी जिसके घर में 40 फीमेल्स हैं हाँ। और वो बीगल पालता है फॉर एग्जाम्पल, राइट, वो 40 फीमेल का एक साल में वो 40 लीटर लेगा अगर एक बार भी एक लेगा। अब वो यू डिवाइड 40 by 12, इट कम्स टू मोर देन 3 लीटर्स अ मंथ। यस अब एक फीमेल 5 बच्चे दिया, कितना हुआ? 15 बच्चे। 15 बच्चे। अब वो 15 बच्चे हैं, वो 15 पूरा नहीं बिका, फिर 15 आ गया, फिर वो पूरा वो बड़ा है, वो 15 आ गया। जब आपके पास इतनी क्वांटिटी होगी हाँ। तो प्रॉब्लम्स आएंगी, बीमारी आएंगी। अच्छा रखो स्पेसिमेन, बिजनेस मत बनाओ, इम्प्रूवमेंट ऑफ द ब्रीड के लिए काम करो। यस जो आदमी पैसा दे रहा है, जो आपको 20,000 रुपया दे रहा है, वो आपको 40 भी देगा। हाँ आप उसको अच्छा दो, उसके देखो, जब आप साइंटिफिकली अच्छा ब्रीड करते हो तो उसके साथ प्रॉब्लम्स कम होती हैं, उसको जेनेटिकल डिसऑर्डर्स कम होते हैं, राइट? बराबर। सो अब अच्छा कुत्ता, आप 10 कुत्ते रखो, 5 कुत्ते रखो बीगल, 40,000 का पपी बेचो, 50,000 का। आप एक साल में 4 लीटर बेचो, 20 बच्चे बेचे आपने, एक बच्चा 50,000 का बेचा। इन्होंने 20 में साल में 100 बच्चे बेचे, एक बच्चा 10,000 का बेचने पड़ गया, 50 बार डॉक्टर घर में आ गया, 10 बार ये हॉस्पिटल चले गए, तो इनका तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी घुस गया। मैं अपना 5 कुत्ता रख के बैठा है, मैं अपनी नौकरी भी करता है, कुत्ता भी देखता है, मेरी फैमिली भी पेट को एंजॉय करती है। सर ये पेट है, दे वांट टू एंजॉय विथ यू, यस दे डोंट एंजॉय इनसाइड द कैनल। सो आप उतना कुत्ता रखो जितने को आप एंजॉय कर सको और जो आपके साथ एंजॉय कर सके। बराबर, ये सही बात कही। ये जो हो रहा है अभी, नो 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 प्रॉब्लम सर। So he is the man, Vasudev Reddy. He's Okay. been awarded as with a Life Achievement Award. He's 65 years. आप उसको ऐसे दबा नहीं सकते उनको, वो जो बड़े बड़े हाँ। ऐसे। He's a top Doberman knowledgeable guy in India. और नॉर्थ में जाके उनको अवार्ड दिया था, नॉर्थ में जाके हम इनको अवार्ड दिया था। He got the I'm good, sir. Please. He was the one who got the Lifetime Achievement Award in North India. He's a Doberman, 65 years. Touch him here. No, 62. 62. Oh my God. See his fitness. You cannot match him. When I went visited him after requesting him to give me an opportunity, and sir, your feedback Today, about 9 months puppy, one BOB. you are feeding him. Again 9 months puppy. No, the one, which one BOB they are feeding Hills. The one which one Rizzo BOB is on Fermina. But you, what is your response on Fermina now? Good, good. He's recently started. They have recently started, and they are very satisfied. I think so. Good food. Without any side effects, good food. everybody can use Fermina. That I cannot tell because they have to keep lot of money in the pocket. Otherwise they will take the all property. Property will go. But like, Very expensive. हाँ जिसको शो करने का इंटरेस्ट है, जिसको अच्छा खाना देना है, अच्छा रखना है पेट को है, तो they can definitely use Fermina. okay. That's what I noticed. and in a span of 1 month, they are happy and satisfied. I know this. They are supporting me, blessing me, No, that's and अच्छा है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे ना.